हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। माय नेम इज मनोज कुमार एंड आई एम योर टीचर एट द सेम टाइम मेंटर। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, अपने घर पर एकदम बिंदास झक्कास होंगे, और यदि आप घर से बाहर निकल भी रहे होंगे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट इन यूनिट्स के बारे में। दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर योर सेकंड चैप्टर। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, उसकी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सो जस्ट गो एंड आई विल लुक एट देम। और जब बात करता हूँ मैं इस वाले चैप्टर की, दैट इज मेजरमेंट इन यूनिट्स, तो ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इमेजिन करो, ठीक है ना, मैंने पूरी कैलकुलेशन सही की है या फिर कोई भी डेरिवेशन सही की है और आखिर में जो उसकी यूनिट है वो गलत है। क्या किया? यूनिट गलत, तो पूरी डेरिवेशन गलत। कैसे? बता दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरी इस बोर्ड की डिस्टेंस या फिर लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ओके, जो ये है, दिस इज 0.5 मीटर। कितनी है? 0.5 मीटर। लेकिन यदि इसको मैं गलती से एरर से 0.5 सेंटीमीटर लिख दूँ तो क्या होगा? ये जो लेंथ थी ये थी 0.5 मीटर, ये है 0.5 सेंटीमीटर। करेक्ट? उसी तरह, ठीक है, यार्ड्स में होगा। सो हर यूनिट के साथ जो साइज है वो चेंज होता जाएगा। तो जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको स्किप नहीं करना है, चाहे इसकी 6 वीडियो हो, 7 हो, 10 हो, कितने वीडियो हो, सारी की वीडियो आपको देखनी है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ देखो, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि, है ना, कोल आराम से एक कोल खाना चाहिए, एक रोटी एक साथ नहीं खा सकते, है ना। ओके, सो अब हम बात करते हैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। ओके, और इनको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चा लोग देखो सिंपल सा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं प्रिसाइजली मेजर कर सकूँ, किसी भी चीज़ को जिसको मैं नाप सकता हूँ, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आराम से बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं नाप सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपना नाप सकता हूँ क्या? ड्रीम नहीं नाप सकता, डेफिनेटली वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मेरा कोई भी इमोशन, ठीक है, मैं दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ, कोई स्केल तो नहीं है उसके लिए, है ना, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई स्केल तो नहीं है ना, यानी कि उसको मैं नाप नहीं सकता, ठीक है ना। मेरे गुस्से को या फिर मेरे इमोशंस को मैं नाप नहीं सकता, सो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन लेंथ हो गई, मास हो गई, वेट हो गया, ठीक है, इन सबको मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। सो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, those quantities which can be measured precisely are known as physical क्वांटिटी। ओके, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं प्रिसाइजली बहुत आसानी से बहुत छोटे तरीके तक नाप सकता हूँ, उसको मैं कहता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी देखो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल। कैसी है? फंडामेंटल। और अगली है मेरे पास डिराइव्ड। अब दोनों में अंतर क्या है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? बेसिक, है ना, मौलिक या भौतिक। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, ओके, बट फंडामेंटल यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जो सबसे छोटे अधिकार है हमारे, वो उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमें जीने के लिए चाहिए, जीने के लिए। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है ना,
which are free from all other quantities are known as fundamental. For example, length किसी के ऊपर डिपेंड है? बिल्कुल भी नहीं। यूनिट क्या है? मीटर, यार्ड, ठीक है ना? हाँ, उसमें अलग अलग है। तो लेंथ फंडामेंटल। मास, भाई मेरे अंदर मटेरियल कितना है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। मास जो फंडामेंटल। अब बात करता हूँ डिराइव्ड की, तो मेरे पास आती है स्पीड। देखो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती कि नहीं होती है, या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये कैसे हो गई? डिराइव्ड। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस बोर्ड की लेंथ नाप लूँ, ठीक है ना, सो इसकी जो लेंथ है वो कैसी है? देखो सपोज इसकी लेंथ नापता हूँ मैं, कितनी हो गई? 5 फीट। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा हो ना, नीचे करता हूँ। 5 फीट, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हो गई? अगेन 4 फीट, ठीक है। सो जो देखो इसकी लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, ठीक है ना, मैं यदि बात करूं एरिया की, ठीक है ना, तो एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 लेंथ चाहिए। लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज 4 इंटू 5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर फीट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझना कि दोनों अलग अलग तरीके से है ना, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर? सो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें होती क्यों है। ओके, सो मेजरमेंट, जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को या फिर किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके टाइप से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? उसी के दूसरे टाइप के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं मेजरमेंट। क्या हुआ बेटा? मेजरमेंट। यानी कि जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी के टाइप से, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल लेंथ, ठीक है। सो लेंथ में लिखता हूँ 26 मीटर, ठीक है। सो मैं देखो 1 मीटर को कंपेयर कर रहा हूँ कितने टाइम्स? 26 टाइम्स, ठीक है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 26 इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर को मैं 26 टाइम्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। सो ये होता है बेटा मेजरमेंट, यानी कि जस्ट कंपेरिजन, ठीक है। अब मैं मीटर को, लेंथ को मास के साथ तो कंपेयर कर नहीं सकता हूँ, तो जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी के टाइप के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कितने टाइप का हो गया बेटा? मेजरमेंट भी हमारे पास 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? देयर इज 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए मेजरमेंट। मेजरमेंट भी हमारे पास 2 टाइप का हो गया। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कहाँ पर? जहाँ पर भैया सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कनेक्शन हमें खुद सबको पता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर मुझे खुद को, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जिसमें एक स्केल लेके जाऊँ और मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, और यहाँ से लेके गया और मैंने देखा भैया मेरे इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो 6 फीट, या फिर मैं कह सकता हूँ कितनी है सॉरी 1.8 मीटर। सो ये क्या है? मैंने डायरेक्ट मेज़र कर लिया, यानी कि जहाँ पर मैंने अपनी स्केल का यूज़ डायरेक्टली करके और
मेज़र कर लिया, दैट इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट, जहाँ पर मुझे डायरेक्ट किसी स्केल की ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन अब सपोज करो मैं यही स्केल लेकर और सन तक की डिस्टेंस, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए जाऊँगा तो क्या मेज़र कर सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना, पर आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। ठीक है, सो इस टाइप के मेजरमेंट जब मुझे करने होते हैं तो मैं करता हूँ इनडायरेक्ट मेथड्स की हेल्प से। क्या कैसे हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना? फॉर एग्जांपल गिव मी अ मोमेंट, ओके, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर ये 2 डॉट्स हैं, ठीक है, 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ओके, और एक मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में बनता है एंगल थीटा। कितना बनता है? थीटा। अब मुझे ये वाली लेंथ पता है, ठीक है, ये वाला थीटा पता है, और यदि मैं एक यहाँ पर बाइसेक्टर लेके आऊँ, ओके, यहाँ पर, तो मुझे ये एंगल भी पता है, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल मुझे पता है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ पता होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो मैं क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करो क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, कि हमारे पास एक क्लिफ है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ हाइट x, ओके, और उससे हमें एक डिस्टेंस है h, ओके, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो भैया मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करता था मैं कुछ नहीं करता था, ज़्यादा परेशान नहीं होता था। tan थीटा इक्वल्स टू, पहुँच गए लाइन पर, ठीक है, क्या हाइट अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन h। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू रखता था, h की वैल्यू मेरे पास होती थी, x की वैल्यू में निकाल लिया करता था। ये बचपन की बातें हैं जो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ओके, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट, ओके। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम पिछली क्लास यदि पास करके आए हैं तो हम दोबारा उसको नहीं पढ़ सकते, ओके। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, और आपकी डिराइव्ड यूनिट्स सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है, कि दे आर यूनिट एंड दीज आर क्वांटिटीज, ओके, इतना सा डिफरेंस है। और बाकी हम बात करेंगे कि हम जो डिराइव्ड यूनिट्स को पता कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये भी पता चलेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, तो बहुत 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 कुछ है पढ़ने को, तो इसके मत कीजिएगा। यदि अभी बोर्ड नहीं हुए हो, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, देखो उसे, दैट्स वेल एंड गुड। और यदि बोर हो चुके हो, टेक अ ब्रेक, फिर देख लेना, ओके। और यदि यहाँ तक आओगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, समझदार हो अब तक तो, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार चाहिए, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।